हेलो एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। आज की इस वीडियो में हम DOE की वर्कशीट नंबर 45 को डिस्कस करने वाले हैं और ये वर्कशीट 30 दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। लेसन दिस इज जोडीज फोन कंटिन्यू। तो हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था जोडीज फोन, तो आज हम उसके आगे की स्टोरी इस पैसेज में देखेंगे। जोडी देन वेंट टू द किचन, द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, ही skimmed the cream into a jug, he poured milk into a small gourd, he held it out to the fawn, it butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. तो जोडी जो है वो फॉन को अपने घर ला चुका था, वो ले आया था जंगल से उसे। अब वो उसके लिए मिल्क, जो सुबह सुबह जो मिल्क उसके घर में आया था, जो दूध आया था, वो फॉन के लिए तैयार कर रहा था। तो उसने एक छोटे से बर्तन में मिल्क डाल के फॉन को दे दिया और उसने अपने हाथों से ही उसको मिल्क पिलाने की कोशिश की, क्योंकि फॉन है वो छोटा सा बच्चा था और बहुत छोटा था। तो जैसे छोटे बच्चे खाते हैं या पीते हैं तो बहुत ही पैर वैर पटकते हैं, तो वैसे ही फॉन भी क्या कर रहा था, वो अपने टेल को बैक एंड फोर्थ कर रहा था, यानी अपने दुम को हिला रहा था और अब उसके जो पैर थे पीछे के, उन दोनों को ऊपर नीचे कर रहा था, पटक रहा था। तो इस तरीके से जोडी ने फॉन को वो दूध पिला दिया। Now complete the following sentences using the hints given in brackets. तो आगे sentences को आपको complete करना है और दो ऑप्शन दिए गए, करेक्ट ऑप्शन को चूज करके आपको फिल करना है ब्लैंक को। फर्स्ट, a pan of morning's milk stood in the kitchen safe. Second, Jody poured milk into a small gourd. Third, Jody saved the milk precariously from spilling over the floor. Fourth, the last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. Next है preposition. A preposition is a word or phrase that is used before a noun or a pronoun to show place, time, direction, etc. It shows the relation between a noun or a pronoun and some other word or phrase in a sentence. Some of the examples are given below. तो prepositions ऐसे word होते हैं जिसे noun और pronoun के आगे use किया जाता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम किसी के भी आगे यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? दिखाने के लिए कि उस संज्ञा या सर्वनाम की जगह क्या है, पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, टाइम क्या है। तो इस तरीके से वो नाउन या प्रोनाउन और कोई दूसरे वर्ड के बीच का जो रिलेशन है वो दिखाता है। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं ऑन यानी ऊपर, इन यानी अंदर, ओवर यानी ऊपर ही होता है लेकिन ऑन होता है उस चीज के ऊपर, ओवर होता है उस चीज से ऊपर, अंडर नीचे, फार यानी दूर, नियर यानी पास, अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, फ्रंट यानी आगे, बिहाइंड यानी पीछे, बिटवीन बीच में, अराउंड चारों तरफ, अपोजिट यानी उल्टे डायरेक्शन में, थ्रू यानी उसके बीच से होता हुआ, फर्स्ट यानी सबसे पहला, लास्ट यानी सबसे अंतिम। तो ये सारे हमारे प्रपोजिशंस हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए। राजेश सैट ऑन द चेयर। अब यहाँ पे ऑन यूज किया गया, ओवर क्यों नहीं यूज किया गया है? क्योंकि राजेश जो है वो चेयर के ऊपर बैठा, नहीं चेयर से राजेश का कांटेक्ट था। आप बिना कुर्सी को टच किए आप चेयर पे बैठोगे नहीं। आपको अगर चेयर पे बैठना है तो आपको चेयर को टच करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ऑन यूज किया। ओवर तब होता है जब आप वो चीज को टच नहीं करते हो, तब आप ओवर करते हो, ओवर लिखते हो। आगे के सेंटेंस में देखेंगे। सेकेंड है माई मदर इज एट होम, यानी मेरी मम्मी घर में है। थर्ड है शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर द हेड। अब यहाँ पे देखो, ओवर का मतलब भी ऊपर हुआ, ऑन का मतलब भी ऊपर हुआ, लेकिन अगर हम ऑन यूज करते हैं तो यानी अम्ब्रेला उसके सर से टच हो रहा होता, लेकिन अम्ब्रेला जब हम यूज करते हैं अपने सर के ऊपर तो वो हमारे सर से टच नहीं होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवर लिखा है। नेक्स्ट है वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, यानी हम पेड़ के नीचे बैठे थे। द टेबल इज लाइंग बिटवीन द टू चेयर्स, यानी दोनों चेयर के बीच में टेबल
रखा हुआ था। देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे बादल हैं। अब क्या करना है आपको, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। अब इन्हीं सारे जो प्रपोजिशंस हमें यहाँ दिए गए हैं दोनों बॉक्सेस में, इनमें से आपको छांट के जो सही प्रपोजिशन आपको लगता है उसको यूज करके आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहला है द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल, यानी कैट जो है वो दीवार के पीछे छुपी है। सेकेंड, द डॉग जम्प्ड ऑन द सोफा, तो जब डॉग सोफे के ऊपर कूदेगा तो ऑब्वियसली सोफे से उसको उसका कांटेक्ट होगा, उसका टच होगा, तो यहाँ पे हमने ऑन द सोफा लिखा है, ओवर द सोफा नहीं। थर्ड है ऋषि ड्रोव अंडर द ब्रिज, वो ब्रिज के नीचे से ड्राइव करके निकला ऋषि। फोर्थ है द थीव जम्प्ड ओवर द वॉल, अब यहाँ पे जो चोर है वो दीवार के ऊपर से कूद गया, तो दीवार के ऊपर से कूद गया यानी वो कूद करके दूसरी तरफ चला गया। फिफ्थ है रिद्धिमा इज स्टैंडिंग बिटवीन रेखा एंड सुधा, जब दो लोगों की बात आती है तो उसके बीच में कोई है तो वहां हम बिटवीन यूज करते हैं। सिक्स्थ है माई बुक्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ, यानी शेल्फ के ऊपर। थर्ड, द पेंटिंग इज नियर द विंडो, यानी विंडो के पास। द क्रेयॉन्स आर इन द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आईसीटी चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आईसीटी चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको आंसर्स के पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।